हेलो एवरीवन। चलो फटाफट आ जाओ और मैं आज शुरू करूंगी आपका पोस्ट एक्शन। पोस्ट एक्शन का मतलब क्या है समझते हो? मुझे यहां रोज आना पड़ता है, मुझे रोज पढ़ाना पड़ता है। मैं कितने गुस्से में बोल रही हूं। बोलोगे मैम ये आपका ड्यूटी है, राइट? ये आपका ड्यूटी है, ये आपका प्रोफेशनल ड्यूटी है। लेकिन आपको महसूस हुआ, मैंने कहा पोस्ट एक्शन की तरह मुझे रोज आना पड़ता है, पढ़ता है। एग्जैक्टली आपको महसूस होगा कि प्रेजेंट में हिंदी में हम कहते हैं ना, पढ़ता है, मुझे रोज आना पड़ता है। आप कहोगे मैम इसका प्रोफेशनल ड्यूटी है आपका। मैं कहूं उसे अपनी जान बचा के भागनी पड़ी, डर के मारे, डर के मारे उसे ऐसा करना पड़ा। देखो पड़ा, पढ़ता है ना? आपको कल इसी समय यहां आना होगा, आना होगा। पोस्ट लग रहा है आपको? यानी जब आपको दबाव सा महसूस हो, जब आपको महसूस हो कि आप कोई चीज करने के लिए बाध्य हो, जिसमें प्रेजेंट में जैसे मैंने कहा मुझे रोज आना पड़ता है, पास्ट में उसे अपनी जान बचा के भागनी पड़ी, और फ्यूचर में आपको कल आना होगा या कल आपको आना पड़ेगा, राइट? अब आ जाओ पोस्ट एक्शन में। सबसे पहले हम सबसे आसान वाला पोस्ट एक्शन करेंगे, क्योंकि जानते हो इससे क्या होता है? इससे यह होता है कि आपको मजा आने लगता है बनाने में। एक छोटा सा स्ट्रक्चर होगा। पास्ट पोस्ट एक्शन एग्जाम्पल सुनो। उसे भागना पड़ा, he had to run away। सब्जेक्ट he had to run away, he सब्जेक्ट had to run वर्ब का बेस फॉर्म। और मुझे कल नहीं आना पड़ा, नहीं आना पड़ा। अब कहोगे मैम नेगेटिव। बेटा नेगेटिव में भी बहुत आसान है। सब्जेक्ट डिड नॉट हैव टू वर्ब का बेस फॉर्म। मुझे कल नहीं आना पड़ा, आई डिड नॉट हैव टू कम yesterday। आई डिड नॉट हैव टू कम yesterday। देखो पास्ट का स्ट्रक्चर। और हम अब चलते हैं पास्ट में, और वो फर्स्ट सेंटेंस में आपको बना के दिखाऊं। उसे स्पोकन इंग्लिश क्लास ज्वाइन करना पड़ा। ही लड़का है तो ही, लड़की होती तो शी। सब्जेक्ट के बाद हैड लगाना और फिर वर्ब का हैड के बाद टू लगाना। बेटा टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। ही हैड टू ज्वाइन, बेस फॉर्म आ गया क्या? स्पोकन इंग्लिश क्लास। यानी आपका जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। ये है ना? चलो बनाना शुरू करो तो फटाफट, बहुत जल्दी करना तो। लॉकडाउन के कारण, ड्यू टू लॉकडाउन, उसे केरी लाइफ से अंग्रेजी सीखनी पड़ी। ही या शी जो लगा दो। हैड टू लर्न, लर्न क्या? इंग्लिश। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानना, ये सब्जेक्ट था। अकॉर्डिंग टू टेंस वर्ब चेंज हुआ और ये ऑब्जेक्ट है। केडी लाइव से, केडी लाइव से का हो गया फ्रॉम केडी लाइव। कंपनी का नाम है इसलिए कैपिटल लेटर में केडी और लाइव का एल है, ठीक है? कोविड-19 के कारण, ड्यू टू कोविड-19, सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ा। द गवर्नमेंट हैड टू इम्पोज। बेटा कोई जबरदस्ती कोई चीज थोपा जाता है ना, जैसे फाइन हुआ, जैसे कई बार टैक्स महसूस होता है। लॉकडाउन ये इम्पोज किया जाता है।
had to impose lockdown. नेक्स्ट, मुझे रसोई में अपनी मां की मदद करनी पड़ी. आई हैड टू हेल्प अपनी मां, माई मदर, मेरी मां हुई ना, रसोई में, इन द किचन, आपका डेफिनेट किचन है इसीलिए इन द किचन. आई हैड टू हेल्प माई मदर इन द किचन. देखो जरा, ड्यू टू लॉकडाउन आगे पीछे कहीं भी लगा सकते थे. लॉकडाउन की वजह से इसको आप आगे भी लगा सकते हो, पीछे भी लगा दो. चलो यहां पर मैंने आगे लगाए, अब मैं पीछे लगा दूंगी. मुझे घर से काम करना पड़ा. आई हैड टू वर्क फ्रॉम होम ड्यू टू लॉकडाउन. I had to work from home due to lockdown. देखो जरा, ठीक है. चलो नेक्स्ट सेंटेंसेस आइए. अगेन बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर पे आप बनाने की कोशिश करो. सरकार को मुफ्त राशन बांटना पड़ा. द गवर्नमेंट हैड टू, देखो मेरा हैंडराइटिंग का नकल किया करो किस तरह से मैं लिखती हूं. डिस्ट्रीब्यूट फ्री राशन. The government had to distribute free ration. ठीक है. मुझे घर पर अपना जन्मदिन मनाना पड़ा. I had to celebrate. कोई भी खुशी का अवसर मनाते हो तो सेलिब्रेट करते हो. ठीक है. मेरा जन्मदिन, माई बर्थडे, माई बर्थडे, घर पर, एट होम. डॉक्टरों को उसे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा. डॉक्टर्स हैड टू, या द डॉक्टर्स हैड टू शिफ्ट. किसको? लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर, टू द आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट कहते हैं इसको, जहां पे बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है और डॉक्टर्स हमेशा अटेंड करते रहते हैं उसको. कई मजदूरों को पैदल लौटना पड़ा. मैनी मजदूरों की बात हो रही है. लेबरर में एस लगा दो. हैड टू, वापस लौटना इज रिटर्न. पैदल, on foot. Many laborers had to return on foot. मुझे इस्तीफा देना पड़ा. I had to resign. क्या से? अपनी नौकरी से, यानी मेरी नौकरी से. फ्रॉम, मेरी नौकरी, my job. I had to resign from my job. देखो, now come to the next one and that is मुझे नहीं करना पड़ा. नहीं करना पड़ा, सब्जेक्ट did not. did not के साथ had मत लगा देना प्लीज. did not के बाद have आता है. have to और उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म ये होगा. I did not have to. अब इंतजार करना, wait for
लॉन्ग। चाहे आप ये भी कह सकते थे वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम, ज्यादा का मतलब फॉर लॉन्ग, है ना। देखो, डिड नॉट हैव टू वर्ब का बेस फॉर्म वेट, ज्यादा देर के लिए फॉर लॉन्ग। चलिए नेगेटिव सेंटेंस बनाने की कोशिश करो। उसे रोज कॉलेज नहीं जाना पड़ा, पास्ट का है और नहीं है तो ही डिड नॉट। डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म बोलोगे तो डिड नॉट का डिडंट होता है, कभी भी डिडंट वर्ड यूज मत करना, इट्स डिडंट। ही डिडंट हैव टू गो टू कॉलेज, रोज, रोज का हुआ एवरी डे। He didn't have to go to college every day. देखो, he didn't या she didn't जो भी लगा दो, ठीक है। कई लोगों को, many people, had, अच्छा did not have, वैक्सीन का इंतजार नहीं करना पड़ा। did not या didn't have to wait for vaccine. Many people did not have to wait for vaccine. अमेरिका में, आगे पीछे कहीं भी लगा दो, चलो मैं पीछे लगाऊंगी। लोगों को कई प्रकार के टैक्स नहीं देने पड़े। People didn't have to pay टैक्स, कई प्रकार के, ओके, पे कई प्रकार के टैक्स, एक सेकेंड, मेनी टाइप्स ऑफ टैक्स, मेनी टाइप्स ऑफ टैक्स या मेनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस भी चलता, लेकिन टैक्स भी चलेगा, कई प्रकार के टैक्स, मेनी टाइप्स ऑफ टैक्स, ठीक है। वहां, अच्छा, इन अमेरिका, इन अमेरिका, वहां सरकार को ज्यादा सख्त नहीं होना पड़ा। द गवर्नमेंट डिडंट हैव टू बी स्ट्रिक्ट, वहां देयर, The government didn't have to be strict there. देखो, ये हो गया हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट फोर्स्ड एक्शन। पास्ट की बात कर रही हूं मैं। अब देखो, फ्यूचर फोर्स्ड एक्शन की बात अगर करोगे तो आपको आना होगा, आपको आना पड़ेगा, है ना, आपको करना होगा, आपको यहां जाना पड़ेगा। ज्यादा सख्त, ज्यादा सख्त हो गया तो वेरी स्ट्रिक्ट हो गया। मुझे नवंबर में घर जाना पड़ेगा। आई विल, सबके साथ विल लगा दो, फोर्स्ड एक्शन में सबके साथ विल लगा दो, ज्यादा इसमें आपको बहुत अलग तरीके से करने की जरूरत नहीं है। आई विल हैव टू, अब याद रखना फ्यूचर में आई हो या ही हो या शी हो, कोई भी हो, हैव ही लगता है, क्योंकि हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, ये ध्यान रखना। आई विल हैव टू गो, कहां, होम, नवंबर में, इन नवंबर, आई विल हैव टू गो होम इन नवंबर। देखो, मुझे रविवार को भी काम करना पड़ेगा। आई विल हैव टू
वर्क ऑन संडे। डेज के साथ डे है ना, प्रेपोजिशन ऑन लगता है। रविवार को भी टू। आई विल हैव टू वर्क ऑन संडे टू। मुझे पहले बेसिक समझना बेसिक्स कर दो यार, नाउन लगा दो, इसको नाउन बना दो। आई विल हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स फर्स्ट। I will have to understand the basics first. मुझे दिसंबर में शादी करनी होगी। I will have to marry in December. हिंदी में दिसंबर बोलते हैं बेटा, इंग्लिश में द साउंड आना चाहिए। I will have to marry in December. मुझे वजन कम करना पड़ेगा। I will have to reduce weight. I will have to reduce, वजन is weight, है ना। जनरली हम लोग फैट्स रिड्यूस करते हैं। चलो इस सेंटेंस पे याद रखना, खरीदना के लिए हम बाई की जगह पे परचेज भी लगा सकते हैं। महंगी चीजें खरीदना इस परचेज हो जाता है, वरना बाई भी चलेगा। चुनौतियों का इंग्लिश हो गया चैलेंजेस। बनाओ देखो तो एक बार। हो गया। चलो अब नाउ आगे पीछे कहीं भी लगा दो। आई विल हैव टू बाई या परचेज खुद भी लगा सकते हो यहां पे। एक लैपटॉप, अ लैपटॉप। अब नाउ ठीक है, आपको अपनी भाषा पर ध्यान रखना होगा। यू विल हैव टू माइंड योर लैंग्वेज। माइंड योर लैंग्वेज। कई बार आप जब मेट्रो से उतरते हो तो वहीं पर लिखा रहता है माइंड योर स्टेप्स, कि कहीं ऐसा नहीं आपका पैर नीचे आ जाए, ठीक है ना। और पटरी और ये ट्रेन, जो मेट्रो का ट्रेन है और जो प्लेटफॉर्म उसके बीच में घुस जाए, फिर अटक जाता है ना। तो कहते हैं माइंड योर स्टेप्स, मतलब ध्यान दो। व्यापारियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ट्रेडर्स या बिजनेसमैन, जो भी लगा दो। विल हैव टू सामना करना का इंग्लिश होता है फेस। कई चुनौतियां, मैनी चैलेंजेस। मैनी चैलेंजेस। आपको अंग्रेजी में मेहनत करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू मेहनत करना का इंग्लिश है वर्क हार्ड। मेहनत करना, वर्क हार्ड। सिर्फ मेहनत, हार्ड वर्क। मेहनत करना, वर्क हार्ड। मेहनत, हार्ड वर्क। यू विल हैव टू वर्क हार्ड इन इंग्लिश। आपको अब घर में रहना होगा। यू विल हैव टू। रहना का इंग्लिश होता है स्टे। एट होम, घर पर, एट होम। अब नाउ यू विल हैव टू स्टे एट होम नाउ। देखो तो सही है आपका सारा, ठीक है। नाउ नेगेटिव सेंटेंस, नहीं करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा में विल नॉट
हैव टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म लगाना चाहते हो तो वोंट लगा दो। अब उसे एक छोटे से कमरे में नहीं रहना पड़ेगा, आगे पीछे कहीं भी नाउन लगा लो। ही विल नॉट या वोंट हैव टू लिव इन अ स्मॉल रूम अब नाउ। He won't have to live in a small room, एक छोटा कमरा में। in a small room now। देखो तो आगे बनाओ फटाफट। तुम्हें अब पैदल जाना नहीं पड़ेगा। You won't have to गो। पैदल का इंग्लिश होता है ऑन फुट। याद रखना बेटा, गाड़ी से बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन। पैदल ऑन फुट, बाइक पर ऑन बाइक। जिसके अंदर घुस के बैठते हो उसके साथ ट्रैवल करते हो तो बाय कार, बाय ट्रेन, बाय बस। ऊपर चढ़ के बैठते हो ऑन बाइक, ऑन बाइसाइकिल। अब पैदल के लिए इंग्लिश ऑन फुट। अब नाउ अब हमें दिन रात मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वी वोंट हैव टू मेहनत करना, वर्क हार्ड, दिन रात, डे एंड नाइट। वी वोंट हैव टू वर्क हार्ड डे एंड नाइट। सरकार को घाटा उठाना नहीं पड़ेगा। The government won't have to घाटा उठाना। बेटा यहां पे लॉस जो होता है ना, हम सफर कहते हैं उस घाटे को उठाना, या इंकर कहेंगे, दोनों में से कोई होगा। या तो इंकर कह दो या तो सफर कह दो। The government won't have to incur लॉस। अब तुम्हें अपनी जेब से किराया नहीं देना पड़ेगा। यू वोंट हैव टू पे द रेंट अपनी जेब से, फ्रॉम योर पॉकेट नाउ। You won't have to pay rent from your pocket now। हो गया? चलो अब आओ, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस खत्म। अब आते हैं सबसे शुरू में, दैट इज प्रेजेंट। प्रेजेंट देखो ध्यान से, अगर मैं आई की बात करूं, वी की बात करूं, दे, आप अकेले हो आपके लिए, या आप सब, यू दोनों के लिए होता है, यू के लिए भी और आप सब के लिए भी, यू ऑल के लिए भी। दे, यू, यानी जितने भी प्लूरल होंगे ना, अगर इनके साथ इस्तेमाल करोगे प्रेजेंट टेंस में, मुझे यहां रोज आना पड़ता है, तो सब्जेक्ट के साथ हैव टू लगाओगे और वर्ब का बेस फॉर्म। लेकिन अगर इसी में इनके जगह पे ही हो जाए, शी यानी सारे सिंगुलर, इट किसी का नेम हो या एक वचन सिंगुलर हो, अगर ये हो जाए तो हैव टू नहीं हैज टू लगेगा, प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। जैसे हमें सचेत रहना पड़ता है, वी हैव टू। रहना का इंग्लिश होता है बी,
वर्ब का बेस फॉर्म बी का बी हुआ. वी हैव टू बी सचेत. सचेत इज अलर्ट. वी हैव टू बी अलर्ट. चलिए ये दोनों स्ट्रक्चर देखो और ये चारों सेंटेंस और बना लो फटाफट. मुझे रोज खाना बनाना पड़ता है. आई हैव टू कुक. खाना बनाना की इंग्लिश हो गया कुक. रोज एवरी डे या डेली. आई हैव टू कुक एवरी डे या आई हैव टू कुक डेली. मुझे अपना होमवर्क रोज करना पड़ता है. आई हैव टू डू माई होमवर्क डेली. I have to do my homework daily. उसे रोज घर का सारा काम करना पड़ता है. ही या शी जो लगा दो. Has to do. घर का काम का इंग्लिश होता है डोमेस्टिक वर्क, हाउस होल्ड वर्क. वर्क के बदले में चाहे तो वर्ड चोर्स भी यूज कर सकते हैं. CHORES. He has to do all the, इधर नीचे कर दो, हाउस-होल्ड वर्क डेली. He has to do all the household work daily. करना था, मैंने डू लगाए हो, कंप्लीट मतलब पूरा करना हो जाता है ना. उसे अपने बच्चों को रोजाना पढ़ाना पड़ता है. He has to teach his children रोजाना डेली. He has to teach his children daily. देखो चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखो 6 से लेकर 10 तक. मुझे आजकल रोज पापा की डांट सुननी पड़ती है. आई हैव टू. सुनना का इंग्लिश हुआ हियर. पापा की डांट, पापास स्कोल्डिंग्स. आजकल रोज, बेटा रोज का इंग्लिश हुआ एवरी डे. आजकल नाउअडेज. जो छोटा वाला है वो पहले लगाना और बड़ा वाला बाद में. एवरी डे छोटा समय है, बड़ा समय नाउअडेज है. तो एवरी डे या डेली पहले लगाना और उसके बाद नाउअडेज. आई हैव टू लिसन टू पापा स्कोल्डिंग्स नाउअडेज. हमें सरकार के निर्देशों का पालन करना पड़ता है. वी हैव टू फॉलो या ओबे. वी हैव टू ओबे क्या? सरकार के निर्देश. सरकार का मतलब गवर्नमेंट और निर्देश गाइडलाइंस. अब यहां पे बेटा सरकार का निर्देश यानी ऑफ आएगा क्योंकि नॉन लिविंग है यहां पे, तो होगा द गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट. हमें कमाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है. वी हैव टू स्ट्रगल. कमाने के लिए टू अर्न. वी हैव टू स्ट्रगल टू अर्न. अब हमें ऑनलाइन कक्षा पर निर्भर रहना पड़ता है. अब नाउ वी हैव टू
depend on online classes. सरकार को बचाना पड़ता है. The government सिंगुलर है, हैज टू. बचाना का इंग्लिश हुआ सेव. किसको? बाढ़ प्रभावित गांव. बाढ़ होता है फ्लड, प्रभावित होते हैं अफेक्टेड. लेकिन जब इन दोनों वर्ड को एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल करके हम इन गांवों की विशेषता बता रहे हैं तो बीच में ऐसा हाइफन लगा देना. फ्लड अफेक्टेड गांव, फ्लड अफेक्टेड विलेजेस. देखो ठीक है. अब आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है. ध्यान से सुनना. अगर ही हो, शी हो, इट हो, नेम हो या सिंगुलर, वो नेगेटिव वाले जिनके साथ हैज लगाए थे इनका, सॉरी, जो सिंगुलर वाले जिनके साथ हैज लगाए थे उनके साथ लगेगा डज नॉट, जिसका शॉर्ट फॉर्म होगा डजेंट, हैव टू. और आई, वी, दे, यू और जितने भी बहुवचन वाले थे जिनके साथ हैव टू लगता था उनके साथ लगेगा डू नॉट, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट, हैव टू. ठीक है. और उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म तो आएगा ही, वो तो खैर आगे का तो चीज याद रखना ही है आपको. ठीक है. जैसे उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ता है. दे के साथ क्या आता है? दे के साथ डू नॉट आता है. दे डोंट या डू नॉट हैव टू, करना, डू, क्या, कोई भी काम, एनी वर्क. दे डू नॉट हैव टू डू एनी वर्क. ठीक है. बाकी बना के खत्म करो फटाफट जल्दी से. मेरी मां को अब सुबह सुबह उठना नहीं पड़ता है. सुबह सुबह का मतलब हुआ बहुत सुबह, है ना. माई मदर, माई मदर क्या है? सिंगुलर है. सिंगुलर के साथ डज नॉट हैव टू. देखो सबके साथ हैव टू लग रहा है, पास्ट प्रेजेंट सब में हैव टू. नेगेटिव में हमेशा हैव टू ही लगता है. माई मदर डज नॉट have to get up सुबह सुबह early in the morning. early in the, यहां लिख दो morning. early in the morning. My mother does not have to get up या wake up early in the morning. सरकार को अब कई वस्तुओं पर सब्सिडी नहीं देनी पड़ती है. द गवर्नमेंट सिंगुलर है, डज नॉट हैव टू गिव सब्सिडी ऑन मैनी थिंग्स. अब नाउ मेनी थिंग्स या मेनी कमोडिटीज भी कह सकते थे. रमेश को अब गाड़ी चलानी नहीं पड़ती है. रमेश सिंगुलर है क्योंकि किसी का नाम है. नाम के साथ हम डज नॉट लगाते हैं. देखो डज नॉट हैव टू ड्राइव नाउ. अब ड्राइव के साथ कार वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ड्राइव का मतलब ही गाड़ी चलाना होता है. और ड्रिंक अकेला लिखोगे इसका मतलब शराब पीना होता है.
है ना, इसीलिए ड्राइव कार बस कुछ मत लगा देना। रमेश डज नॉट हैव टू ड्राइव नाउ। अब मेरी बहनों को बस से सफर नहीं करना पड़ता है। नाउ आगे पीछे कहीं भी लगाओ, अगर आगे लगाओगे तो कॉमा से अलग कर दो। माई सिस्टर्स, सिस्टर्स प्लूरल हो गई तो डू नॉट, क्योंकि प्लूरल के साथ डू नॉट आएगा बहुवचन के साथ। माई सिस्टर्स डू नॉट या डोंट हैव टू ट्रैवल बाय बस, डोंट हैव टू ट्रैवल बाय बस। और ये हमारा फर्स्ट एक्शन चैप्टर खत्म है। आप इसको अच्छे से रिवाइज करो और इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करके हैज, हैव, हैड, विल हैव को अच्छे से पुख्ता कर लो। थैंक यू सो मच।